जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कंप्लीट मैपिंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। इंडिया की मैपिंग, वर्ल्ड की मैपिंग, सब कुछ कंप्लीट होगा। बस इस सीरीज को आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा और हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट भी करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीरीज आपकी इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, ठीक है। 181 वाले से स्टार्ट करना है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भारत के, इंडिया के जो माउंटेन्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं। Which of the following is the highest mountain peak in India? ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, इसके बारे में बात हो रही है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक, देखो एवरेस्ट की बात करें, एवरेस्ट जो है वो तो भारत में है ही नहीं, वो नेपाल में आपके। तो करेक्ट आंसर जो है ना, इसमें भी अच्छा एक ट्विस्ट है, पहले आंसर समझो फिर मैं ट्विस्ट बताता हूँ। जो करेक्ट आंसर है हाईएस्ट माउंटेन पीक, वो है आपका K2। कौन सा है आपका? K2, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है, K2 को ही हम लोग बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। अब आप कहोगे हैं ये तो भैया हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं K2 के बारे में। तो देखो है क्या ना, जो आपका K2 है ये इस समय पे पीओके में पड़ता है। ये पिछली वीडियो मैंने आपको बताया भी था, जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, ये उस हिस्से में आपका आता है K2, ठीक है। तो इस समय एक बार चलो इसको पहली लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारा भारत। तो आपको जो पता है भैया 2019 के बाद में जो हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी भैया, एक जम्मू कश्मीर बन गई, एक लद्दाख बन गई। तो देखो जो यहाँ पे, जहां मेरा कर्सर है ना, यहाँ पर आपको दिखेगा कौन सा आपका पर्वत, K2 दिखेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है इतना हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास में, पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो चलो पहले K2 देखते हैं, ठीक है। जूम करते हैं। देखो ये आपका इधर वाला रीजन था, इसमें और थोड़ा जूम करेंगे तो देखो यहाँ पहाड़ दिख रहे हैं, ये देखो आपको दिखा K2। चलो और जूम करते हैं तो देखो ये है आपका K2, ठीक है। ये आपका सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का, फैक्ट समझ लो, ठीक है। पूरे विश्व का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। सबसे हाईएस्ट माउंटेन पूरे वर्ल्ड का कौन सा है? वो तो भैया आपका माउंट एवरेस्ट है। और पूरे विश्व का जो सबसे सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है वो K2 है, और भारत का फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन है। लेकिन दिक्कत की बात यह है, ये इस समय पे पाकिस्तान के पास में पीओके में है, ठीक है। कहां पर पड़ता है ये इस समय पे? पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ठीक है। एक मैप और देख लो तो देखो, देखो ये आपको दिख रहा होगा ना गॉडविन ऑस्टिन K2, ये वाला। देखो ये आपका K2, और आपको पता ही होगा इतना हिस्सा जो है पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो मतलब इंडिया के पास है भी, हमारा टाइटल भी है, लेकिन हम यहाँ तक पहुंच नहीं सकते। चलो कभी ना कभी पहुंचेंगे, ठीक है, जल्दी पहुंचेंगे। समझ में आया ये? अभी आगे समझाते हैं और चीजें। अब इसमें क्या बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको चार चीजों के अलग अलग बारे में जानने को मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन पीक्स इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट? ठीक, तो पहली चीज तो डायरेक्शन समझो। बहुत लोग भैया डायरेक्शन में कंफ्यूज होते हैं। अगर हम डायरेक्शन बनाए, देखो ये होता है आपका नॉर्थ उत्तर, ये साउथ दक्षिण हो गया, इधर पड़ेगा आपका ईस्ट पूर्व, और ये होता है आपका वेस्ट, ठीक है। वेस्ट आपका इधर होता है, समझ में आया? अब बहुत लोग कहेंगे सर हम तो वेस्ट इधर समझते थे क्योंकि वेस्ट बंगाल इधर है। भैया उसकी कहानी अलग है। वो वेस्ट बंगाल इसलिए को बोला गया है क्योंकि वो बांग्लादेश से आपका बंगाल जब हिस्सों में टूटा था ना 1905 में, दो हिस्सों में, तो एक ईस्ट बंगाल बना था और एक आपका वेस्ट बंगाल बना था। ये समझ भी लो भैया, एक बार देख लो। ये जो वेस्ट बंगाल है ना, ये आपका इसलिए वेस्ट बोला जाता है क्योंकि बांग्लादेश जब ये बना था तभी ईस्ट बंगाल बोलते थे, इसके भैया पश्चिम में था, इसलिए वेस्ट बंगाल। समझ में आया? तो पहली चीज तो ये समझी। अब जरा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताइए, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर आपको बताना है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो है ना, पहले करेक्ट आंसर ही समझ लो। करेक्ट आंसर है आपका डी वाला। कैसे होता है जरा ये भी समझो। जब हम अगर बात करें, देखो बड़ा मैप बनाने दो, बड़ा मैप बना दो, ठीक, जरा अच्छी जगह ही नहीं है। देखो अगर हम बात करें नामचा बरवा ना, नामचा बरवा आपका इधर पड़ेगा एकदम, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आपको एक चीज पता होगी कि जो आपकी
एक सेकंड रुकिए जरा, बड़ी हो जाती है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इंतजार भी करना सीखो। जबकि ब्रह्मपुत्रा नदी आती है ना, ब्रह्मपुत्रा, वैसे तो उसको वहाँ सांगपो बोला जाता है, भारत में जब वो टन लेती है, टन इसीलिए लेती है क्योंकि यहाँ पे एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है, नामचा परवा। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पहले मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ नामचा परवा। अगर ये पर्वत ना होता तो ब्रह्मपुत्र सीधा चली जाती कहाँ पे, और चाइना में, और भारत में एंटर भी ना करती। तो आपका नामचा परवा हो गया भैया, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपको दिखेगा कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पे दिखता है, ये दिखेगा आपको सिक्किम में, अभी मैप में भी दिखाएंगे, परेशान ना होना। फिर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो गया आपका नेपाल में हो गया। और फिर नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी तो आपको पड़ता है उत्तराखंड में। समझ में आया भाइयों बहनों, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका डी वाला है। कोई मार्क कर दे रहे, हिंदी में भी मार्क कर दे रहे, समझ में। अब आ जाओ जरा मैप में देखें, तो अब जरा तो समझ में आए, ठीक। देखो ये भारत का मैप, कुछ कुछ चीजें इसमें नहीं दे रखी होंगी, वो दूसरे मैप में समझाऊंगा पहले, लेकिन इसको समझते हैं। तो जो भाई, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है नामचा बारवा, एकदम हमें पूर्व से पश्चिम की ओर चलना था, ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो सबसे पूर्व में कौन है, नामचा बारवा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद इधर आओ, तो ये देखो दिखेगा कौन सा, कंचनजंगा दिख गया, ठीक। ये अच्छा, कंचनजंगा ऐसा पर्वत है जो पूरे भारत की जमीन में भी है, और भारत का हाईएस्ट माउंटेन इसको आप बोल सकते हो। कहीं कहीं पे इसको भी हाईएस्ट बोल देते हैं, कहीं कहीं पे K2, लेकिन एग्जाम में क्या करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब K2 के बाद में भारत का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा, वो कंचनजंगा, सिक्किम में आता है। तो नामचा बारवा आपका कंचनजंगा, तो ये वाला पर्वत दिख रहा है, ये आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, ये वाला। इधर और ये हो गया आपका नंदा देवी। समझ में आया, कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट, नामचा बरवा, कंचनजंगा, सिक्किम में माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, ठीक है। इस मैप में भी देख लो, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, ठीक। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है कौन सा ऐसा माउंटेन है जो भारत में नहीं है, भारत में नहीं है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में स्थित नहीं है। जो करेक्ट आंसर है ना, वो है आपका गुसाई थान। कौन सा गुसाई थान, ये पड़ता है आपका चाइना तिब्बत में, ठीक है। कहाँ पे पड़ेगा, चाइना। बाकी जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब भारत में। कौन कौन से, कामेत, कामेत भी आपका इंडिया में है, और तीनों जो है ना उत्तराखंड में है, सब अभी दिखाता हूँ, तीनों उत्तराखंड में, कामेत, फिर आपका नंदा देवी हो गया, ठीक, फिर आपका त्रिशूल हो गया। तीनों है ना, तीनों आपके उत्तराखंड में। जरा ये इस मैप में आ जाओ, जरा ये देखो, ये माउंटेन पिक्स, यहाँ देखो, ये आपका उत्तराखंड है, ये तो पता ही होगा। देखो उत्तराखंड में आपको त्रिशूल भी दिख गया, ठीक। फिर आपको यहाँ पे नंदा देवी भी दिख गया, त्रिशूल भी, नंदा देवी भी और कामेत भी। इतना ध्यान रखो। बहुत लोग कहेंगे यार हमें तो सर सारे अभी रटवा दो। देखो भाई बहनों, ये अभी नहीं रट पाओगे, ठीक है। इसमें धीमे 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 कर करके याद होगा। एकदम से सोचोगे ना सारा खाना खा लो तो उल्टी हो जाएगी, तो याद नहीं रहेगा, धीमे धीमे करो। तो भैया उत्तराखंड में कौन कौन से, त्रिशूल, नंदा देवी और कामेत, ठीक। समझ में आया, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है जो आपकी नेलांग घाटी है किस राज्य में है, ठीक है। नेलांग घाटी, नेलांग वैली, ठीक। नेलांग वैली की बात हो रही, वैली को हिंदी में घाटी बोलते हैं। इन विच स्टेट इज द नेलांग वैली, तो ये है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में पड़ती है। अब देखो आप लोग बहुत बार समझते हो कि वैली, या वैली सुनते होगे नाम, जैसे कश्मीर भी आपकी एक घाटी है, वैली हो गया, ठीक। वैली को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, घाटी बोलते हैं। तो ये वैली होता क्या, देखो होता क्या है, मान लो एक पहाड़ ये है, एक पहाड़ ये है, तो अगर दो पहाड़ों के बीच में या तो कोई नदी बह रही है उसको भी घाटी बोल सकते हो। कोई आपका शहर है दो पहाड़ों के बीच में, ठीक, वो भी आपका घाटी हो गया। फिर आप समझो यहाँ पे अगर कोई गांव है वो भी घाटी हो गया। तो जो कश्मीर है ना, कश्मीर भी घाटी है आपकी, क्यों, क्योंकि वो दो पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी जगह है जो चलती जा रही है। श्रीनगर भी आपका कश्मीर में है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। नीलांग वैली कहाँ पे, ये आपकी उत्तराखंड में है। चलो हम मैप में देखते हैं, ये उत्तराखंड है, यहीं पर आपको पड़ेगा नीलांग वैली, देख ही लेते हैं। देखिए अगर हम इसको और जूम आउट करें ना, तो देखो ये नीलांग वैली दिख रही है क्या ना। देखो यहाँ पे पर्वत है आपके, देखो ये माउंटेन्स है, 3D में भी नहीं हो पाएगा, ये माउंटेन्स हैं और आपके इधर भी पहाड़ है, ठीक है। दोनों तरफ पहाड़ है, ऐसे देखो, एक इस तरफ भी पहाड़ है और इस तरफ भी पहाड़ है। बीच में क्या जा रहा है, बीच में भैया देखो आपको ये रोड वोड बनी हुई है, थोड़े थोड़े घर भी दिख रहे हैं। तो ये होती है आपकी घाटी, दो बड़े पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी जगह, ठीक। इसको अगर मैप में देखें तो ये देखो, ये आपका इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, बीच में जो है सड़क जा रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका वैली, ठीक है। देखो ये दिख रहा है, नदी भी बहती हुई जा रही है, तो ये होता है घाटी, दो पहाड़ों के बीच में छोटी सी रास्ता मान लो, घर बांध लो, तो ये सब बने। समझ में आया, चलो
अगले क्वेश्चन से देखो, इसमें क्या है ना, इसमें दर्रों के बारे में बात हो रही है, पास के बारे में बात हो रही है, तो ये तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि फिर वो फ्लो टूट जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, अब ये मैप को लेके नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वाज सक्सेसफुल इन क्लाइंबिंग माउंटेन एवरेस्ट। यह माउंटेन एवरेस्ट को प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। तो ये नाम याद रखना, बहुत लोग को मुझे पता भी नाम नहीं पता होगा। पहली भारतीय नारी तो ये है आपकी बचेंद्री पाल। कौन है, बचेंद्री पाल, ध्यान रखना। कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट में, 1984 में, पहली भारतीय महिला है। अगर आप कहोगे कि पहली महिला पूरे वर्ल्ड की, तो वो थी आपकी जुनको टाइबी, वो आपकी जापान की थी, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो, ये हो गया आपका बचेंद्री पाल, ठीक। माउंट एवरेस्ट अगर देखना है तो माउंट एवरेस्ट भी दिखा दे रहे भैया, ये आपका नेपाल में है। इधर ही जूम करते हैं हम लोग, तो इधर ही कहीं पे आपको दिखेगा, ये रहा माउंट, ये सबसे ऊंचा पर्वत पूरे वर्ल्ड का, सबसे हाईएस्ट, ठीक है, दिख रहा है माउंट एवरेस्ट। अब कंचनजंगा कहाँ पे, कंचनजंगा देखो आपका सिक्किम में पड़ता है, ये सिक्किम है। पॉलिटी में, अच्छा देखो पॉलिटी भी पढ़ता था, ये बताओ सिक्किम जो है भारत का फुल राज्य कौन से साल में बना था, ये कमेंट बॉक्स में बताना जरा, ठीक है। तो ये आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम में चलते हैं कंचनजंगा में, तो ये चल दिख रहा है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ना वो पूरे वर्ल्ड का तीसरा सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, तब तीसरा सबसे, दूसरा सबसे हाईएस्ट माउंटेन पूरे वर्ल्ड का कौन सा है, वो है आपका इधर K2, ठीक, जो कि आपका K2, लेकिन वो इंडिया में है ही नहीं, मतलब है हमारा ही हिस्सा लेकिन पाकिस्तान ने लीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, समझे, ध्यान रखना, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं। यही वीडियो भी खत्म करते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। धीमे धीमे चलते हैं लेकिन इस हिसाब से चलते हैं कि आपको सब कुछ जो है याद होता रहे। एक बार फिर से याद करना तो कर लो, भारत का हाईएस्ट माउंटेन K2, लेकिन ये इस समय पे POK में है, लेकिन हम लोग बोलते हैं हमारा हाईएस्ट है। K2 के बाद में अगर देखें भारत का सबसे हाईएस्ट कौन सा, तो वो हो गया आपका कंचनजंगा, भारत के बाद, वो सॉरी K2 के बाद में, ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, ठीक, ध्यान रखना। क्योंकि आयोग की आंसर की के हिसाब से हम चल रहे हैं तो परेशान ना होना, आयोग की आंसर की K2 को ही मानती है हाईएस्ट माउंटेन। फिर आपको मैंने बता दिया नामचा बारवा एकदम ब्रह्मपुत्र जहाँ से टर्न लेती, कंचनजंगा सिक्किम में हो गया, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, हमारे भारत में तो है नहीं, और नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक। फिर नीलांग वैली बता दी, घाटी क्या होता है, ये भैया जो कामेत है, नंदा देवी, त्रिशूल, ये तीनों कहाँ है, उत्तराखंड में, याद कर लेना। गोसाइन थान आपका चाइना तिब्बत में। फिर पहली भारतीय महिला वो आपकी बचेंद्री पाल हो गई। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट बॉक्स में ये भी बता दिया करो यार कैसी वीडियो लगी, नहीं पसंद आए तो भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, क्या जाता है, ठीक है, बस टाइप करना है। मुझे लगता है 1 मिनट से भी कम लगता होगा, टाइप करके बता देना चाहिए, ठीक। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ ही साथ हमारा यूपी PCA 2024 का पेड ग्रुप चल रहा है, एक ही जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन की तैयारी के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, RO का भी चल रहा है, ठीक है, ज्वाइन आप कर सकते हो। नमस्कार।